उत्तराखंड के लोगों को ये बात पता है कि आज उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में, चाहे वो पहाड़ी जिला हो और चाहे मैदानी जिला हो, किस प्रकार से वन्य जीव और मानव के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे साथियों, ये बात सभी जानते हैं कि वन्य जीव और मानव के बीच का ये संघर्ष कोई इस सरकार की इजाद नहीं है। हम इस सरकार को इस रूप में कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं कि वन्य जीव और मानव के बीच के संघर्ष का इजाद आपने किया, शुरुआत आपने की। हम इस सरकार को इस रूप में कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस सरकार को कटघरे में इसलिए खड़ा कर रहे हैं, इस बात के लिए खड़ा कर रहे हैं कि लगातार लोगों के बीच से आवाजें आने के बाद, लगातार चीख पुकार के बाद, लगातार त्राहिमाम करने के बाद और हमारे लगातार निवेदन के बाद भी सरकार की ये इच्छा शक्ति कहीं पर नहीं दिखी, जिससे ये प्रतीत हो कि सरकार इस संघर्ष को रोकने के लिए क्या प्रयास करने जा रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी के चलते आज हमने यहाँ पर एक ज्ञापन देने की बात कही। हमारी शुरुआत में ये कोशिश थी कि मेरे साथ ज्ञापन देने के लिए हमारे कुछ साथी आएंगे, हम चुपचाप कार्यालय में जाएंगे और कार्यालय में हम ज्ञापन देके और सरकार को चेताने का काम करेंगे। लेकिन जब आप सब लोगों को पता लगा तो हम सब लोग एक जगह पर यहाँ पर इकट्ठा हुए और मुझे पुलिस की चिंता से ज्यादा अपने मन में यह चिंता हुई कि कहीं हमारी ये भीड़ अनियंत्रित ना हो जाए। इसलिए मैंने वही आप लोगों को ये बात कही कि एक नियंत्रित, एक डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता के तौर पर जिस सीमा तक आपको कहा जाए कि उस सीमा तक हमने जाना है, हमने उसी सीमा तक जाना है और उसी सीमा में रहकर अपनी बात कहनी है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये डिसिप्लिन फॉलो किया और आपसे कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते और मैं अध्यक्ष होने के नाते आज के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और भविष्य के लिए आपसे अपेक्षा करता हूं कि हमारा कोई भी शीर्ष नेतृत्व जब आपका आह्वान करे इस प्रकार के धरना प्रदर्शन और ये ज्ञापन देने के लिए, जब भी आपका आह्वान करे तो आप लोग डिसिप्लिन तरीके से इसी प्रकार अपने काम को अंजाम दें जैसे कि आज हम अपने काम को अंजाम देने जा रहे हैं। मेरा पुलिस के अधिकारियों से भी आप लोगों के माध्यम से एक निवेदन है। देखिए, हम इस राज्य के मुख्य विपक्षी दल हैं और मुख्य विपक्षी दल का काम है कि वो जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाए और उस आवाज को नहीं दबाया जाना चाहिए और उस आवाज को उठाने के लिए, उस आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए उचित मंच, जहां तक कि विपक्ष को जाने का कोई नुकसान नहीं हो सकता, वहां तक उनको रोका नहीं जाना चाहिए। आज भी यहाँ पर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर होता है कभी कभी पुलिस विभाग में भी कोई ऐसे लोग बीच में आ जाते हैं जो, मैंने तो पहले ही आप लोगों के विभाग के लोगों से कह दिया था कि भाई आप चिंता मत करो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हम जानते हैं अब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं थी। हम रोड पर बैठे हैं, पूरी दुनिया को दिखाएं, ट्रैफिक जाम करें, उससे तो अच्छा है कि हम यहाँ अंदर बैठे हैं, शालीनता से बैठे हैं और हमारा मकसद है कि कोई अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी आए और हमारे ज्ञापन को ले, भाई इतना ही है। आ गए, ठीक है, उनका भी धन्यवाद। नमस्कार। भाई एक मिनट जरा रुकिए। तो माननीय महोदय, आप आए, आपका स्वागत है, अच्छा है। हम आपसे ये चाहते हैं, मैंने पहले कहा, आपने सुना कि नहीं, वन्य जीवन और मानव के बीच संघर्ष अतीत से है, यह आपकी इजाद नहीं है, लेकिन आपकी और हमारी सरकार की इच्छा शक्ति में यह कमी प्रदर्शित हो रही है कि इस संघर्ष को रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं हो रहा है। हम 35,000 रुपए का मुआवजा देकर गाय माता को आत्मा की संतुष्टि के लिए प्रार्थना समझ लेते हैं। एक तरफ हम गौ माता को राष्ट्र माता का स्वरूप और उसका स्थान देने की बात करते हैं और दूसरा हमने गायों को जंगली जानवरों के हवाले, उनके निवाले के रूप में कर रखा है। ये अशोभनीय है। इसलिए हम चाहते हैं, हमारे साथियों ने ये लेटर टाइप कर रखा है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि मैंने अंतिम के ये जो 2 बिंदु लिखे हैं ये अपने हाथ से लिखे हैं और ये सरकार की कार्य योजना का हिस्सा बनेगा तो हमारे लोगों को राहत मिलेगी। हमने ये लिखा है कि सरकार की कार्य योजना 2 तरह की होनी चाहिए। नंबर 1, तात्कालिक रोकथाम। उस तात्कालिक रोकथाम के लिए आप वॉचिंग सिस्टम बना सकते हैं। आपके जो ये आजकल साइंटिफिक सिस्टम है, ड्रोन वगैरह, कैमरे वगैरह, इनकी आप
सुविधा, इनकी सुविधा बहाल कर सकते हैं। आप सिग्नल की व्यवस्था कर सकते हैं, गांव के नजदीक अगर कोई जंगली जानवर आए तो लोगों को अलर्ट हो जाए। आप अपने वॉचर बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, दीर्घकालिक सुरक्षा में यह आवश्यक है कि जंगल की भूमि है, वन भूमि है, उस वन भूमि और रिहायशी भूमि के बीच इस रूप में मजबूत बैरिकेडिंग होनी चाहिए, इस दीवार होनी चाहिए कि जंगली जानवर रिहायशी इलाके में ना आ सके। ये दीर्घकालिक योजना, एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए उत्तराखंड सरकार में भी इतना बजट नहीं होगा। इसके लिए भारत सरकार की मदद लेनी पड़ेगी। और आपके सामने, ये तो हम अपने कार्यकर्ताओं के, मीडिया के सामने कहना चाहते हैं, दिल्ली के उन नेताओं को यहाँ देहरादून आकर सिर्फ इतने कहने में कि भाइयों बहनों सोया, इतने बोलने में अपने फर्ज की तीसरी नहीं करनी चाहिए। उन्हें हमारे दर्द को अपने हृदय में समेटकर इस प्रदेश की पीड़ा को, उसका हल करने के लिए वहां से बजट इस प्रदेश को भेजना चाहिए, ताकि इस तकलीफ से हमें निजात मिल सके। ये सांकेतिक रूप में हमारे साथी ये बंदूक लाए हैं। सीसीएफ साहब, ये वक्त आ गया है कि ये बाघ को मारने के लिए कहीं आम आदमी को हथियार न उठाने पड़े, हमारे धैर्य की परीक्षा न ली जाए। ये संदेश सरकार तक जाए कि हम अपने हाथों से हथियार नहीं उठाना चाहते, लेकिन ये सरकार मजबूर न करे कि हम अपनी माताओं की, बहनों की, अपने नौनिहालों की रक्षा के लिए मजबूरन अपने हाथों से हमें हथियार न उठाने पड़े। ये समय रहते हुए मैं इस बात को चेताना चाहता हूं उत्तराखंड की सरकार को। तो मेरे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।